बहू ये क्या कर रही हो? क्या हुआ माँ जी? हमारे घर की बहू ऐसे नहीं रहती हैं, ऐसे रहती हैं। पर माँ जी ये तो मेरा ससुराल है ना। ये तेरा ससुराल नहीं है, अपना मायका ही समझो। खुश रहो। माँ जी आज मेरी पहली रसोई है, क्या बनाऊं? जो तुझे सबसे अच्छा आता है वही बना लो। माँ जी मुझे खीर बहुत अच्छे से बनाने आती है, मैं वो बना लेती हूँ। हाँ बहू, तुझे खीर आती है तो खीर बना लो। ठीक है माँ जी। आज तो माँ जी बहुत खुश हो जाएंगे मेरे हाथों की खीर खा करके। अरे माँ का फोन। हेलो माँ, कैसी हो? हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या सच में मुझे भाई याद कर रहा है? ठीक है माँ, मैं बाद में बात करती हूँ। मैं अभी खीर बना रही हूँ। बन गई खीर, मैं माँ जी को देकर आती हूँ। ये लीजिए माँ जी। बहू तुमने तो खीर बहुत अच्छी बनाई है। लो अपना नेक। माँ जी इसके अंदर क्या है? तुम खुद देख लो। वाह, थैंक यू माँ जी। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं भी खा लेती हूँ। माँ जी। क्या हुआ बहू? क्या माँ जी, आपने मुझसे झूठ बोला कि खीर अच्छी बनी है? खीर में तो चीनी ही नहीं है। खीर में चीनी नहीं है तो क्या हुआ, मेरी बहू तो मीठी है ना। माँ जी आप बहुत अच्छी हो, वर्ल्ड की बेस्ट साफ। माँ जी आप मेरी माँ हो। बहू तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। अरे मम्मी जी आ गई आप? हाँ बेटा मैं आ गई। हो गया तुम्हारा सारा काम? नहीं माँ जी, अभी काफी काम बचा है, अभी मैं कर ही रही हूँ। चलो ठीक है, मैं चाय बना देती हूँ, तुम बर्तन धो लो। ठीक है माँ जी। तुम्हें शर्म नहीं आती माँ से काम करवाते हुए? बताओ तो, माँ से खाना बनवा रही है। तुम पति हो इसके, सहारा बनो, जज नहीं। इसके लिए मैं हूँ अभी। ये क्या कर रही हो बहू? माँ जी वो सोफे पे बहुत डस्ट बैठ गया था, मैंने सोचा इसे साफ कर लेती हूँ। लाओ दो, ये काम मैं कर लेती हूँ। तुम जाओ, छत पर कपड़ा सूख गया होगा, उतार के ले आओ। ठीक है मम्मी जी। उतार लाई बहू कपड़े? हाँ माँ जी उतार लाई। लाओ दो बेटा, मैं बैठे बैठे कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, तुम दूसरा काम कर लो। माँ जी एक बात पूछूं? पूछो बेटा। सास तो अपने बउए से बहुत दुखी रहती है, पर आप हमें हर काम में लगकर मेरा काम जल्दी जल्दी करवा देती हैं, क्यों माँ जी? क्योंकि बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा तो तुम ही हो ना। लेकिन माँ जी दुनिया तो बेटा और बेटी को बुढ़ापा का सहारा बताती है, आप बहू को बोल रही हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। बेटी शादी करके अपने ससुराल चली जाती है और वो अपना घर बसाने में लग जाती है, और बेटा अपना बच्चा संभालने में और कमाने में लग जाता है। जब बुढ़ापे पे हाथ पैर काम नहीं देता है ना, तो बहू ही काम आती है। मानो तो असली सहारा बहू ही होती है। सही कह रही हो माँ जी, पर इस बात को कोई समझता ही नहीं है। अगर हर कोई इस बात को समझ जाए ना, तो कभी किसी की बहन बेटी ऐसी दुखी नहीं रहेगी।
मम्मी जी ये लीजिए पानी। बहू तू कितनी अच्छी है, बैठो ना। तू मेरा कितना ध्यान रखती है, मेरी कितनी सेवा करती है। आज बता तुझे क्या चाहिए। मुझे तुझे कुछ देने का मन, आज तू जो बोलेगी मैं वो दूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बताओ ना क्या चाहिए। आज तुम जो मांगोगी वो दूंगी। सच्ची मम्मी जी? अरे बताओ ना क्या चाहिए। माँ जी मेरे पास गोल्ड की सभी चीजें हैं, बस कंगन नहीं है। आप वो दिला देती मुझे। बहू मेरे पास कंगन तो नहीं है, पर तू रुक, मैं अभी आई। बहू मेरे पास कंगन तो नहीं है, पर गोल्ड की ये पतली पतली सी चूड़ियां हैं, ये तुम रख लो। और किसी को बताना मत, खास करके मेरी बेटी को। पर मम्मी जी आप मुझे ये क्यों दे रही है? आप अपनी बेटी को क्यों नहीं दे रही? बेटी को क्यों दूं? बेटी मेरी सेवा कर रही है और उसको देने के लिए उसकी सास है, वो देगी। रही बात बेटी की, मुझे क्या उसकी सास जाने, मैं तो अपनी बहू का ध्यान रखूंगी। और ऐसे भी ये घर अब उसका थोड़ी है, उसका तो ससुराल ही उसका घर है। मम्मी जी आप कितनी अच्छी है, आपकी सोच भी कितनी अच्छी है। बात जेवर की नहीं है, बात यहाँ बहू के मान सम्मान की है। अगर हर घर में ऐसी सासू माँ हो तो शायद कोई बेटी दुखी ना होगी। चंचला, नीरज का टिफिन तैयार हो गया क्या? माँ जी बस रख रही हूँ। मुझे देर हो रही है, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ है। ये लीजिए टिफिन, मैं पानी लेकर आती हूँ। बेटा सुबह सुबह इतना गुस्सा नहीं करते हैं। माँ ऑफिस में बहुत तनाव रहता है, समझा करो। माँ जी पानी। बैठो बेटा। बुरा मत मानना बेटा, जिम्मेदारी आदमी को चिड़चिड़ा बना देती है। तू इस घर की बहू नहीं बेटी हो। घर प्यार से चलता है बेटा, गुस्से से नहीं। माँ जी मुझे उनसे शिकायत नहीं है, बस इतना चाहती हूँ कि वो थोड़ा प्यार से बात करे। माँ क्या हुआ आपको? सुबह से ही बुखार है, लेकिन आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आप तो पहले से ही परेशान थे, इसलिए नहीं बताई। देखा बेटा, चंचला इस घर की लक्ष्मी है। याद रखना बेटा, जिस घर में सास माँ बन जाए और बहू बेटी बन जाए और बेटा सबकी इज्जत करे, वहाँ हमेशा खुशियाँ रहती है। घर में प्यार रहना चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दो, मैं काम के तनाव में अपनों का अहमियत भूल गया था। घर बड़ा नहीं होता है, घर में रहने वाला का प्यार बड़ा होता है। रोग चाहे जवन होखे, ई सब के दवाई हिया। बिना मतलब के प्यार करे जे उमाई हिया। बहू इतने सुबह से काम कर रही हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। माँ जी घर के लोगों के लिए काम करने में थकान कहाँ लगता है। भाभी चाय बनी क्या? हाँ देवर जी आपकी चाय भी तैयार है। सच बोलूं भाभी, आपकी वजह से ही घर की खुशी अच्छी लगती है। भैया आप कितने लकी हो। क्यों? भाभी सबका इतना ध्यान रखती है, आजकल कौन ऐसा करता है। रिश्ते निभाने के लिए बड़ा दिल चाहिए हिमांशु, और वो चंचला के पास है। क्या देख रही हो माँ जी? नीरज और हिमांशु की बचपन की तस्वीरें देख रही हूँ।
बहुत शरारती थे दोनों। क्या हुआ माँ जी? जब नीरज की शादी हुई थी ना, मुझे डर था कि बहू आने के बाद कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर ना हो जाए। माँ जी, जो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है उससे कोई अलग नहीं कर सकता। भाभी आज खाना मत बनाइएगा, आज मैंने समोसा लाया हूँ। अरे वाह, आज तो देवर जी बहुत अमीर लग रहे हैं। अरे भाभी आज दोस्त की पार्टी थी, चलिए साथ में बैठ कर खाते हैं। क्या हुआ माँ जी? भाभी कुछ करिए। हिमांशु, जल्दी डॉक्टर को फोन कीजिए। करते हैं। हेलो। डॉक्टर को भी आने में बहुत देर हो रही है। भाभी माँ का कुछ हो तो नहीं न जाएगा? कुछ नहीं होगा, हम सब साथ हैं। क्या हुआ? घबराने की कोई बात नहीं है, ये लीजिए दवा, सब ठीक हो जाएगा। बहू आज अगर तू नहीं होती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। माँ जी, आपने मुझे इस घर की बहू बना के लाया था, लेकिन आपने हमेशा मुझे बेटी जैसा प्यार दिया। आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। माँ अब तू कैसी है? भैया आज भाभी ने माँ को संभाल ली, सच में वो इस घर की ताकत है। मुझे तुम पे हमेशा गर्व रहेगा। घर बड़ा होने से परिवार नहीं बनता, एक दूसरे का दर्द समझने से प्यार बनता है।